हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट पढ़ रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट का मतलब क्या होता है। उसको समझने के लिए हम ये समझेंगे। ठीक है, पॉइंट को समझने के लिए हम समझेंगे। तो समझना क्या है, टेक अ केक एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक केक लेना है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 इक्वल पार्ट्स में इक्वल होने चाहिए, पार्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सब इक्वल होने चाहिए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, एंड ईट 1 पार्ट दैट इज़ 1/4 ऑफ द केक। और एक पार्ट जो आपने 4 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया, उसका एक पार्ट जो आपने खा लिया, उसको हम कहते हैं 1/4 ऑफ द केक। मतलब ये 1/4 ऑफ द केक है, ये वो पार्ट है जो आपने खाया है, और 1/4 ऑफ द केक है ये। ठीक है, तो ये क्या है, 1/4 ऑफ द केक। तो ये 1/4 है ऑफ द केक। तो केक का 1/4 पार्ट है, इसको कहते हैं 1/4 ऑफ द केक। ठीक है, अब इसको जब हम पॉइंट में डिवाइड करते हैं, 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन है, इसको हम 1/4 कहते हैं। ये 1/4 कहते हैं इसको, ये फ्रैक्शन है। 1/4 ऑफ द केक, जो एक 1/4 पार्ट जो खाया आपने, उसे 1/4 ऑफ द केक कहते हैं। ठीक है, इस जस्ट जब हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.25। तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो जैसे ये 4 है और 1 को डिवाइड, ये 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 तो छोटा है 4 से, डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 1 को कैसे डिवाइड करते हैं, जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, 5 जा 20। ठीक है, तो 0.25 होगा। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.25 आया, तो ये पॉइंट हुआ। ठीक है, तो व्हेन वी डिवाइड अ कंप्लीट इनटू फ्रैक्शंस दैट इज़ व्हेन पॉइंट इज़ रिक्वायर्ड। जब हम कंप्लीट को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं तब पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तब पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। हमने यहाँ क्या किया, एक कंप्लीट केक था, उसको हमने फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया 1/4। हर एक केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट 1/4 है। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो 1/4 4 हैं हमारे पास। ठीक है, 4 1/4 हैं, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। एक खा लिया आपने तो 1/4 खा लिया। अगर 2 खाते तो 1/4 प्लस 1/4 होता, 3 खाते तो 1/4, 1/4, 1/4 होता, 4 खाते तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 होता। ठीक है, तो जब हम कंप्लीट को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को भी डिवाइड कर देते हैं, तब पॉइंट आता है। ठीक है, तो अब सिमिलरली कोई भी केक लो, उसको देन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। कोई भी केक, कोई चपाती, कोई बिस्किट, कोई जैसे कि कोई पेस्ट्री, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, उसका 1 पार्ट खा लो। या 100 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करो, जैसे कि किसी चौक को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका 1/4 यूज़ कर लिया, वन पार्ट यूज़ कर लिया, 1/4 नहीं, 1 पार्ट यूज़ कर लिया, तो 1/100 तो हो गया। नीचे क्या है, जितने पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया, जितने इक्वल पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया। ऊपर क्या है, उन इक्वल पार्ट्स में से जितने पार्ट आपने यूज़ कर लिए उसे ऊपर कहते हैं, ऊपर वाला है वो। ठीक है, नीचे वाले में क्या है, जितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया, ऊपर वाले में क्या है, जितने पार्ट आपने यूज़ कर लिए। अब क्या है इसमें, 10 इक्वल पार्ट्स से आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया और 6 इक्वल पार्ट्स को आपने यूज़ कर लिया। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 इक्वल पार्ट्स को यूज़ कर लिया। 25 इक्वल पार्ट्स में आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया और 7 इक्वल पार्ट्स जो बने उसको आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो 1/10 हो गया, 1/100 हो गया, 6/10 हो गया, 7/25 हो गया। ठीक है, अब क्या है, 3 2/6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 पूरे केक, एक केक को आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया और उस डिवाइड किए हुए पार्ट के 2 पार्ट्स को आपने खा लिया और 3 पूरे को खा लिया। ठीक है, तो 3 + 2/6। ठीक है, तो 3 + 2/6 बन गया। ठीक है, कैसे, आपने किसी 3 केक लिए, चौथे केक को आपने डिवाइड कर दिया 6 इक्वल पार्ट्स में और उसके 2 पार्ट खा लिए और 3 केक भी खा लिए, तो 3 2/6 हो गया, उसे 3 2/6 कहते हैं। आपने 4 केक खाए, एक केक को 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसका भी एक केक खा लिया, तो 4 1/4 आपने खा लिया। आपने 5 केक खाए, एक केक को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके 2 पार्ट्स खा लिए, तो 5 2/10 खा लिया आपने। ठीक है, अब क्या है इसमें, जब आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तब डेसिमल मिलते हैं। व्हेन वी डिवाइड द फ्रैक्शन वी गेट डेसिमल्स। जब 2/6 को आप डिवाइड करेंगे, 2 को 6 से जब आप डिवाइड करेंगे, या 1 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, 2 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो 0.2 0.25 0.33 मिलेगा।
ये 3.33 है, ये 4.25 है, ये 5.2 है, ठीक है। तो 3.33, 4.25, 5.2, ठीक है। जब आपने इसको फ्रैक्शन पार्ट को जब आप डिवाइड कर दिया, जब फ्रैक्शन पार्ट को आपने डिवाइड कर दिया तब पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इसको आपने डिवाइड कर दिया फ्रैक्शन पार्ट को, तब आपको पॉइंट मिला, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे ही अपना 3/2/6 था, ठीक है, तो क्या था, 3 इक्वल पार्ट्स थे, 3 इक्वल केक थे, और 1 को आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, उसके 2 पार्ट यूज़ कर लिए। तो कितना यूज़ कर लिया आपने, एक पूरा, एक दूसरा पूरा, ये तीसरा पूरा, 1/6, 1/6, 2/6, 2/6 हो गया ये। तो 3 2/6 आपने खा लिए, एक पूरा केक खाया, एक पूरा केक खाया, पूरा केक खाया, और 2/6 केक खा लिया, तो 3 2/6 केक आपने खा लिए, ठीक है। मेकिंग फ्रैक्शंस, जब आपने 2/6 उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया आपने इक्वल पार्ट्स में, तो फ्रैक्शन बना दिया उसका, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 2 पार्ट हैं तो 2/6 हो गया, ठीक है। अब इस 3 2/6 का मतलब है 20/6। 3 2/6 का क्या मतलब है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने इसको, ठीक है। तो ये 1/6 कितने बन गए, 6 1/6 बन गए, 6 इंटू 1/6। वैसे यहाँ भी 6 इंटू 1/6, यहाँ भी 6 इंटू 1/6, ठीक है, 6 इंटू 1/6। तो 6 + 6 + 6 18, प्लस 2 पार्ट ये हैं, ये भी इक्वल पार्ट्स हैं, 5 6 इक्वल पार्ट्स हैं, उसके 2 पार्ट आपने खा लिए। तो 1/6 + 1/6 कितना हो गया, 2/6। तो 2/6, 6 1/6, 6 1/6, 6 1/6, ठीक है। तो कितना बन गया ये, 1/6 मतलब केक का एक पार्ट, ठीक है। 1/6 मतलब एक पार्ट, ऐसे 6 पार्ट हैं पूरे केक में। केक का 1/6 का मतलब है, 1/6 मतलब एक पार्ट, एक पार्ट का मतलब है 1/6। जो एक पार्ट होगा जब आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, जो एक पार्ट होगा उसे हम 1/6 कहते हैं। ऐसे कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 6। ऐसे कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 6। यहाँ पे 4 4 छोड़ दिए, 2 ऐसे पार्ट आपने खा लिए। तो टोटल कितने खा लिए, 6 + 6 + 6 + 2 मतलब 20। तो ये क्या बन गया, 20/6। 20/6 का मतलब 20 इंटू 1/6। 1/6 कितने खा लिए आपने, 20, मतलब 3 पूरे खा लिए, 2 बचे हुए, 2 एक के खा लिए, 4 छोड़ दिए, ठीक है। तो ये 21/6 बन गए, 21/6, ठीक है। जब आपने डिवाइड किया इस 21, अभी डिवाइड भी करेंगे इसको आगे, हम देखते हैं जब आपने इसको कंप्लीट बनाया, कि मतलब 6 पार्ट आपने 1/6, 1/6 6 बार, तो मतलब एक केक बन गया। 1/6 6 बार दूसरा केक बन गया, 1/6 6 बार तीसरा केक बन गया, और 1/6 2 बार, तो 2 बार हैं, तो 1 2, 2 पार्ट ये हैं, 4 पार्ट आपने छोड़ दिए, तो ये 2/6 हो गया। अब इस 2/6 को जब हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को जब हम पॉइंट में डिवाइड करते हैं, इसे हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन मतलब बांटना, उसको डिवाइड करना, ठीक है। अब ये क्या है, मेकिंग कंप्लीट। जब आपने 1/6 6 हैं इक्वल रख दिए यहाँ पे पार्ट, तो कंप्लीट एक केक बन गया। 6 1/6 को यहाँ रख दिया, कंप्लीट एक केक बन गया। 1/6 को कंप्लीट 6 यहाँ पे रख दिया आपने, 1 केक बन गया। तो मेकिंग कंप्लीट, इसको पूरा करना, जितना था उतना बनाना है, ठीक है। तो 1/6 6 बार हो गया, 1/6 6 बार हो गया, 1/6 6 बार हो गए, ठीक है। तो मेकिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20/6 का मतलब क्या है, ये डिवाइड है 20/6। तो 20 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 18, 2, तो 2 बच गया रिमाइंडर। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, 3 2/6, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं, और इसे डिविडेंड कहते हैं। DI डिविडेंड, D डिवाइजर, Q क्वोशिएंट, R रिमाइंडर, ठीक है। तो R रिमाइंडर, Q क्वोशिएंट, DI डिविडेंड, D डिवाइजर, ठीक है। तो ये किया हमने इसे डिवाइड किया, जैसे 20 को 6 से हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल, तो 20 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 2 बच गया, तो 2 रिमाइंडर हो गया, 3 क्वोशिएंट हो गया, 2 डिविडेंड, 20 डिविडेंड हो गया, डिवाइजर 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हम लिखते कैसे हैं, जब आप डिविडेंड, आपको अगर डिविडेंड चाहिए, DI डिविडेंड, तो क्वेश्चन को अगर आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें ऐड कर दोगे, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें ऐड कर दोगे, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन 3 है, डिवाइजर क्या है इसमें 6 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 2 है, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल यूज़ करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो 3 6 18 + 2 20, तो हमें 20 मिल गया यहाँ पे, मतलब डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिल गया हमें,
ठीक है। तो ये जब हम क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो डिविडेंड मिलता है हमें 3 × 6 + 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं ना हम। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो हमें पता है कि जब 3 को 2 से, मतलब क्वोशिएंट को जब डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, अपॉन 6। इसको ऐसे ही लिखते हैं, 20/6 बन जाएगा, 20/6, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसे 20/6 भी लिख सकते हैं हम। 21/6 मतलब 1/6 20 टाइम्स, या 3 2/6 भी लिख सकते हैं, 3 पूरे 2/6, ठीक है। ये फ्रैक्शन में इसको हम 20/6 भी लिख सकते हैं, ये 20/6 हो गया। मतलब 1/6 पार्ट्स, 1/6 को अगर आप 20 बार करोगे तो 1/6 केक है, अगर उसको 20 केक आप खा लोगे, 20 पार्ट्स उसके खा लोगे, 1/6 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट हो गया उसका। तो ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 20 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 1/6 इंटू 20, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, हमें 20/6 मिल गया। वैसे ही क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर अपॉन 3, 13/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 13/3 होगी, ये 20/6 होगी। आपको समझ में आ गया, ये 20/6 है, ये 13/3 है। कैसे समझ में आया? ये क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 3 × 6 + 2। जब इसे सॉल्व करोगे तो 20 मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? 20/6, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 का 1, ठीक है। 1 है तो 1 ही आएगा, 1 1 बच जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आपको लेने आता ही है। 3 2 × 6, 3 1 = 3, 2 1 = 2, 1 का 1, 1 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, एलसीएम मतलब उसका पॉइंट में हो जाएगा, 0.5 आंसर आएगा उसका। तो 3 2 × 6, 3 1 = 3, 2 1 = 2, 1 1 1, ठीक है। अब एलसीएम कितना आया? 3 × 2 6। इसको ऐसे एलसीएम निकालते हैं, 3 × 2 6, 6 से एलसीएम आया, मतलब 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 2 × 6, 2 × 13, तो 2 × 13 26 हो गया। 20 का 20 है, ठीक है। ये कैसे हुआ? 20 कैसे आया? वही पहले जो हमने क्वेश्चन डिवाइजर और रिमाइंडर किया था, उसी से डिविडेंड हमें मिला, ठीक है। तो वही 20/6 हो गया, ठीक है। अब इसे हमने क्या करना है? ऐड करना है। 26 और 20 को ऐड करेंगे, 46/6 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 46 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 7 × 42, 4 का 4 बच गया, 4 रिमाइंडर है, 6 डिवाइजर है, 7 इसका क्वोशिएंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। तो हमने करना क्या है इसमें? वही कि हमने इसको डिवाइड किया, 46 को 6 से डिवाइड किया, क्या बचा? 7 4/6, मतलब 7 इक्वल केक, एक को 6 में डिवाइड किया है, उसके 4 पार्ट लिए हैं, और 7 इक्वल लिए हैं, केक कंप्लीट केक लिए हैं, तो 7 4/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या? 46 इक्वल पार्ट्स, 1/6 इक्वल पार्ट है, तो ऐसे 46, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।